औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह नबा का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने कुछ सूरतों का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था, आज भी करते हैं, जिसमें हमने बताया था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की ख़बर सुनाई कि तो काफ़िरों में हलचल मच गई कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि क़यामत होगी, हिसाब किताब होगा। तो ना किसी ने तो तस्दीक करा, किसी ने इनकार करा और किसी ने अपने दिल को तसल्ली दी कि अगर हुआ भी तो हमें वो बचा लेंगे जिनकी हम इबादतें करते हुए आए हैं। जो कि काफिर क़यामत के वक़ू को मुहाल समझते थे। इसको मुहाल समझने से हमारी कुदरत का इनकार है, और जो हमारी कुदरत का इनकार कर रहे हैं वो नहायत अजब कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपने चारों तरफ देखें तो कोई भी खाना हमारी कुदरत से खाली नहीं। इरशाद रब्बानी आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अलम नजलल अर्द मिहादा, क्या हमने नहीं बनाया ज़मीन को बिछोना। ये जो हमारी इनकार कर रहे हैं क़यामत का, तो ज़रा ये देखें तो सही, नज़र डालें तो सही कि हमने ज़मीन को नहीं बिछोया बिछोने के तौर पे, जिस पे ये चलते हैं, घर बनाते हैं, अपनी पैदावार तलाश करते हैं, रोज़गार तलाश करते हैं, जिसमें ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये किसने बनाई है। आगे इरशाद हो रहा है, वलजिबालो औतादा, और पहाड़ को मीखें, यानी कि ये जो ज़मीन बनाई फिर उसके ऊपर पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ दिया ज़मीन में। जैसे कि किसी चीज़ में मीखें लगा कर लगा दिया जाए तो वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। मीखें मकसद कीलें होती हैं बड़ी बड़ी, वो लगा के किसी चीज़ पे रख दिया जाए तो वो चीज़ अपनी जगह से हिलती नहीं है। इसी तरीके से ज़मीन पर पहाड़ को कायम कर दिया ताकि ज़मीन का बैलेंस बिल्कुल बरकरार रहे। आगे इरशाद रब्बानी है, व खलकना अज़वाजा, और बनाया हमने जोड़े जोड़े, यानी कि हमने फिर ये भी एक दलील है कुदरत की कि हमने तुमको जोड़ों जोड़ों में पैदा किया, यानी मर्द और औरत में। इरशाद रब्बानी है, वजअलना नौमकुम सुबातन, और बनाया नींद को तुम्हारी थकान दूर करने के लिए। इंसान की राहत और सेहत और कारोबार के लिए साजगार हालात पैदा करने का जिक्र फरमा रहे हैं इस आयत में परवरदिगार आलम कि नींद को हक ताला ने ऐसी चीज़ बनाया है कि जो इंसान को राहत बख्शती है और तमाम अफकार को कता करके इसके कल्ब और दिमाग को ऐसी राहत देती है कि दुनिया की कोई भी राहत इसका बदल नहीं हो सकती। नींद हक ताला की एक नेमत है जो बराह रास्त उसी की तरफ से मिलती है, और ये नेमत सारी मखलूक़ात, इंसान, जानवर सब के लिए आम फरमाइए और मुफ्त और बिला मेहनत सबको अता फरमाइए। बल्कि अपनी रहमत कामला से इस नेमत को परवरदिगार आलम ने जबरी भी बनाया है। बाज़ औक़ात इंसान काम की कसरत की वजह से मजबूर होकर रात भर काम करने के लिए जागना चाहता है, मगर रहमत हक जल्ले शाना इस पर जबरन नींद मुसल्लत कर देते हैं और उसको सुला देते हैं ताकि उसकी दिन भर की थकान दूर हो जाए और वो सुबह बिल्कुल तरोताज़ा उठ जाए। आगे इरशाद होता है, व जअलना लैल लिबासा, और बनाया रात को ओढ़ना। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं इस आयत में कि नींद अजीम नेमत का बयान फरमा रहे हैं। नींद अजीम नेमत है, इसका बयान फरमा रहे हैं कि रात को हमने छुपाने की चीज़ बनाया। इशारा इस तरफ है कि इंसान को फितरतन नींद उस वक्त आती है जब रोशनी ज़्यादा ना हो, हर तरफ सुकून हो, शोर शराबा ना हो। हक ताला ने रात को लिबास यानी ओढ़नी और छुपाने की चीज़ फरमा कर इशारा कर दिया कि कुदरत ने तुम्हें सिर्फ नींद की कैफियत ही नहीं अता फरमाई बल्कि सारे आलम में ऐसे हालात पैदा कर दिए जो नींद के लिए साजगार हों। अव्वल रात की तारीखी और बेक वक्त सारे आलम पर नींद का मुसल्लत होना, पूरे आलम में सकून। अगर नींद के औकात मुख्तलिफ मखलूक़ात में, जानवर में, इंसान में मुख्तलिफ होते तो किसी को भी नींद वक्त पर सुकून से मैसर नहीं आ सकती थी।
اور ایک ہلچل سی اور ایک سسٹم دھرم بھرم ہو جاتا. لیکن یہ پروردگار عالم ہے جس نے انسان صرف بار بار اللہ نے قرآن مجید میں فرما رہا ہے بنا کے چھوڑ نہیں دیا. تمہاری ضروریات زندگی کی ہر چیز کو مرتب کیا ہے، خیال کیا ہے اور مہیا کیا ہے تم کو. پھر بھی تم اگر رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، ناشکر بن کے زندگی گزارتے ہو، تو تم ہی مستحق ہو تمام عذاب کے، قہر کے، جس کا بار بار قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے. یہ سورہ نبا ہے. آج ہم نے اتنی تلاوت کی ہے. کل انشاءاللہ تعالی مزید صورتوں کی ترجمہ تفسیر خلاصہ بتائیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.